हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं राहुल आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था, आपका जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है ये मेरे पास रहेगा, आपको ये मैं ही टीच करूँगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, उसको एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कुछ देखा था, देखिए। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कंक्रीट क्या होता है। उसमें सबसे पहले हमने सीमेंट कंक्रीट के बारे में स्टडी किया था कि सीमेंट कंक्रीट है क्या, ये बनता कैसे है, इनमें मेनली इंग्रेडिएंट कौन कौन से रहते हैं जिनको मिक्सअप करके हमने सीमेंट कंक्रीट को तैयार किया था। फिर आपको मैंने बताया था कि हम इसकी हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कैसे ऑब्टेन करते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट हमने इसकी 2 टाइप्स कल डिस्कस की थी, जिसमें एक था PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड दूसरा RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ओके, तो ये हमने कल किया था। उसके बाद फर्दर हमने इसका मेथड देखा था कि हम कंक्रीट को तैयार कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये था वेरियस कंक्रीट ऑपरेशंस। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको 1 बाय 1 स्टडी किया था। फिर उसके बाद एक लाइन डायग्राम के थ्रू हमने इसको समझा था। तो ये इसका लाइन डायग्राम था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको एक बार दोबारा से मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। अब आपको कुछ भी बनाना है तो सबसे पहले आपको उसमें लगने वाला रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो यहाँ पे सीमेंट, यहाँ पे कंक्रीट के अंदर में आप उसको बोलते हो इंग्रेडिएंट्स। ठीक है ना, तो सबसे पहला पॉइंट का यही आ गया, सप्लाई ऑफ इंग्रेडिएंट। मीन्स आपको जो भी बनाना है उसके लिए बेसिक रॉ मटेरियल जो आपका है, इंग्रेडिएंट हैं, आपको वो चाहिए होंगे। तो पहले आप उसका सप्लाई देखोगे कि इंग्रेडिएंट का सप्लाई आ रहा है। ठीक है ना, कल ये एक बच्चे का कॉल आया था मेरे पास, उसको डाउट था, इसीलिए मैं इसको आपको दोबारा से बता रहा हूँ। ओके, तो अब इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से थे वही यहाँ पे देखिए। सीमेंट था आपके पास। ओके, तो सीमेंट तो आप बेसिकली आपको पता ही है, ये आपका सीमेंट आ गया। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सीमेंट आपके पास था वहाँ पे। फिर फाइन एग्रीगेट थे, फिर कोर्स एग्रीगेट थे। फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स मैंने आपको बताया था। फाइन मीन्स जिनका साइज़ बहुत छोटा रहता है, कोर्स जो साइज में बड़े होते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया था, फाइन के अंदर में आपका सैंड आ जाता है। ठीक है ना, सैंड आ जाएगा यहाँ पे। फाइन के अंदर में सैंड आप ले लेते हो, जो कि इसमें स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं। और कोर्स एग्रीगेट में आपके स्टोन आ जाते हैं, स्मॉल स्टोन्स। ठीक है ना, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हो जाते हैं। ओके, देन वाटर। वाटर आप यूज़ करते हो फॉर द मिक्सिंग। ओके, अब जब आपने सारा यहाँ पे ये सामान इंग्रेडिएंट मिलाए हैं, सीमेंट मिलाया है, फाइन एग्रीगेट्स, कोर एग्रीगेट, अब इनका प्रॉपर मिक्सअप भी चाहिए होगा आपको। तो इसको जो मिक्सिंग करनी है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर करनी है। विद द हेल्प ऑफ वाटर ये प्रॉपर एक मिक्सचर बन जाता है आपके पास। ओके, देन बैचिंग था। बैचिंग का मीन्स क्या है, आप इसको एक प्रॉपर लॉट साइज में बनाते हो, बैच इसका तैयार करते हो, फिर आप इसको मिक्सअप कर देते हो सारे को। ठीक है ना, मीन्स आपने पहले ये सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठा किए, इनका सप्लाई देखा, फिर आपने इनको बैच बना के रखा। मीन्स सीमेंट अलग साइड था, फाइन एग्रीगेट अलग साइड थे, कोर्स अलग साइड थे, वाटर अलग साइड था। फिर आपने इन सबको मिक्सअप कर लिया इन प्रॉपर रेशो, जैसा कि आपको वहाँ पे कंक्रीट का चाहिए था। मिक्सअप बनाना आपने, जितनी आपको स्ट्रेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको मिक्सअप कर लोगे। देन नेक्स्ट आप इसको टेस्ट करोगे। मिक्सिंग के बाद आप इसका टेस्ट करते हो कि जो रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं वो फिलिफाई हो रही है या नहीं हो रही। ओके, देन ट्रांसपोर्टिंग, जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत है आप वहाँ पे इसको लेके जाते हो, जो आपका कंक्रीट बन चुका है। ओके, देन आप जिस जगह पे आपको चाहिए उस जगह आप इसको प्लेस करते हो। तो ये आपका हो गया प्लेसिंग। देन कॉम्पैक्टिंग। कॉम्पैक्टिंग मीन्स होता है आप इसको दबाते हो, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करवाते हो, सो दैट इसके अंदर में कोई भी एयर ट्रैप ना रहे। ठीक है ना, अगर इसके अंदर एयर ट्रैप रहेगा तो वो स्ट्रक्चर पोर्स बनेगा, अगर पोर्स बनेगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ओके, देन जॉइंट मेकिंग एंड फिनिशिंग। आफ्टर दैट आपका आता है जॉइंट मेकिंग। ठीक है ना, जो आपने वहाँ पे जॉइंट बनाना है वो बन जाता है। आफ्टर दैट क्योरिंग। क्योरिंग मीन्स टू से आप इसको क्योर करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ इसमें बन जाती है पूरी, हाई स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए होती है। विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर आपका ये क्योरिंग का
प्रोसेस यहाँ पे चलता है। देन ये आपका सारा प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आपके पास फिनिश्ड कंक्रीट आपको मिल जाता है जो कि आपको चाहिए होता है। ओके, ये आपको मैंने कल सारा समझाया था, दोबारा से एक बार बता दिया है आपको, ठीक है ना। इसको गो थ्रू हो लीजिएगा, स्टिल कोई डाउट है मेरे को बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया कंक्रीट टेक्नोलॉजी। मीन्स अभी तक जो अपना सब्जेक्ट का नाम है वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। अभी तक आपने कंक्रीट के बारे में पढ़ा, कंक्रीट होता क्या है, ठीक है ना। तो अब ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी आ गया। मीन्स इन लेटेस्ट मॉडर्न इरा आप कंक्रीट को कैसे यूज़ करते हो, तो ये सारी जो स्टडी है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंक्रीट इज़ कॉल्ड एज कंक्रीटिंग। ये आपको मैंने कल भी बताया था, कंक्रीट बनाने के प्रोसेस को कंक्रीटिंग बोलते हैं। एंड द साइंस ऑफ कंक्रीट विच डील विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, टर्मिनोलॉजी, डिस्क्रिप्शन एंड यूजेस ऑफ कंक्रीट इज़ नोन एज कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अब इसका मीन्स क्या हुआ, अब यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहा है कि कंक्रीट बनाने का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, उसको कंक्रीटिंग बोलते हैं। बट उसके बाद जो आप कंक्रीट की डीपली स्टडी करते हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसकी टर्मिनोलॉजी मीन्स वेरियस कुछ नेमिंग होती हैं जो स्पेसिफाई किसी एक काम के लिए ही यूज़ में लाई जाती हैं, तो उसको टर्मिनोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप सर्वे पढ़ के आए हो, तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ की है वो किसी और सब्जेक्ट के अंदर या कोई और फील्ड के बंदे के लिए वो नहीं आती है, वो स्पेसिफाई वही रह जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कंक्रीट के अंदर में हो जाएगा। तो उसके बाद आ गया डिस्क्रिप्शन एंड यूजेस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को आप यूज़ कहाँ कहाँ करते हो, तो सबकी जो स्टडी है उसको बोलते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। तो ये आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। देन आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या कुछ है, ओके, इसकी महत्वता क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कंक्रीट एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बोलते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी की स्टडी करने के बाद आपको लगेगा पता कि हम इसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में क्यों यूज़ करते हैं। ओके, अब जब आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में सारा थ्रू आउट पढ़ लोगे, तभी आपको इसके यूजेस पता लगेंगे या इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि ये बाकियों से ज़रूरी कैसे है। ओके, और आप इसको एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसे यूज़ कर रहे हो। सेकंड पॉइंट देखिए, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट इन फ्रेश एंड हार्डन स्टेट। अब कंक्रीट के बारे में देख लिया, पहले आपने देखा भी होगा, लेकिन अब उसकी सही में प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है ना। अब फ्रेश कंक्रीट एक आपने अभी बनाया है, एक आपने क्योर कर दिया है, पूरा हार्ड हो गया है, तो अब उसकी आपको प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये सारी स्टडी आपकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, इट हेल्प द इंजीनियर्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द कंक्रीट ऑपरेशंस एंड देयर सिग्निफिकेंस। ये कहते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी की थ्रू आउट स्टडी के बाद आपको लगेगा पता कि इंजीनियर्स ने कंक्रीट की जो इम्पोर्टेंस है उसको कैसे समझा वेरियस कंक्रीट ऑपरेशंस के साथ में, ठीक है ना। तो मीन्स इसकी थ्रू आउट स्टडी के बाद आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी। देन फोर्थ पॉइंट देखिए, द स्पेसिफिकेशन लेड डाउन बाय इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर यूज़ ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग द कंक्रीट। अब कंक्रीट बनाना है आपको, जैसे मैंने पहले ही बोला, आपने इंग्रेडिएंट डालने हैं, लेकिन कौन कौन सा इंग्रेडिएंट डलेगा, कितनी रेशो में डलेगा, तो इसके लिए कोड बने होते हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके कोड्स के बारे में आपको जनरली जाके 5th सेमेस्टर में ज़्यादा पता लगेगा। वहाँ पे आपके 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको कोड की हेल्प से ही हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कोड एक तरीके की बुक होती है जिसमें लिखा रहता है मटेरियल्स की स्पेसिफिकेशन के बारे में और उनके यूसेस के बारे में, उनके अमाउंट के बारे में, हाँ क्वांटिटी के बारे में, ठीक है ना। तो उसकी हेल्प से आपको सब कुछ पता लगता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट देखिए 5th पॉइंट, इट गाइड द इंजीनियर्स टू सुपरवाइज द जॉब परफॉर्म्ड विद कंक्रीट। जो सीटी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में सीटी बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो सीटी सब्जेक्ट है आपका, ये बोल रहा है ये इंजीनियर्स को सुपरवाइज़ करने की एक शक्ति देता है जब वो कंक्रीट के साथ में अच्छे से गो थ्रू हो लेते हैं। 6th पॉइंट देखिए, इट गाइड द इंजीनियर्स टू रिपेयर एंड मेंटेन द एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर पहले बना हुआ है, उसकी रिपेयर करनी है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के साथ में वो पॉसिबल हो पाता है। देन 7th पॉइंट,
इट गाइड द इंजीनियर्स टू यूज़ स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट एंड एडमिक्सचर्स इन मेकिंग कंक्रीट अंडर डिफरेंट वर्किंग कंडीशन। अब कहीं पे क्या है, गर्मी है, कहीं पे सर्दी है, कहीं पे स्नोफॉल हो रहा है, तो वेरियस क्लाइमेट कंडीशंस या अलग अलग रीजनल कंडीशन के कारण जो कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हो वो भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए स्पेशल टाइप के सीमेंट आते हैं, जो कि और मिक्सचर आते हैं जो उनमें एडअप होते हैं। इन सब की स्टडी आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर करते हो। देन नेक्स्ट आगे देखिए, इट गाइड द इंजीनियर्स टू स्पेशल टाइप ऑफ, ये तो हो गया। लास्ट पॉइंट देखिए, इट हेल्प द इंजीनियर्स टू मेक देम वेल conversant with the fundamental principles of concrete, such as selection of quality ingredient, their proportioning and suitable quality control in performing various concrete operations। वही आ गया, कंक्रीट बनाना है तो आपको मैंने बताया है इसके अंदर इंग्रेडिएंट डलते हैं, इनकी क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा, क्वांटिटी का ध्यान रखा जाएगा, रेशियो का ध्यान रखा जाएगा। तो ये सारा आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर ही हो पाएगा। ओके, तो ये था आपके पास कंक्रीट टेक्नोलॉजी और उसकी इम्पोर्टेंस क्या कुछ है इंजीनियर्स के लिए या कंक्रीट के यूज़ के लिए। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट के अंदर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, देखिए। कंक्रीट मेकिंग इज़ जस्ट नॉट ए मैटर ऑफ मिक्सिंग इंग्रेडिएंट टू प्रोड्यूस ए प्लास्टिक मास, बट गुड कंक्रीट मस्ट सेटिस्फाई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट इन द प्लास्टिक स्टेज। ये कहना क्या जाता है, कंक्रीट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने इंग्रेडिएंट उठाए, उसको मिक्सअप कर दिया बस और बना दिया, ठीक है ना। अब अगर आपने अच्छा कंक्रीट बनाना है तो उसके लिए एक फ़िक्स प्रोपोर्शंस रहती हैं जिसके अंदर हम इसको मिला के बनाते हैं। ओके, और उसके बाद उसको आप क्योरिंग पढ़ा था आपने, क्योरिंग में आपको बताया क्या था मैंने, इसको हार्ड करने के लिए क्योरिंग करते हैं। तो देखिए वही आ गया। एंड इन हार्डर्ड स्टेज मीन्स आपका काम यही नहीं है कि कंक्रीट बना के छोड़ दिया, आपने उसको हार्ड भी करना है और बैटर भी बनाना है। कंक्रीट हैज़ टू पास थ्रू 2 स्टेजेस बिफोर इट इज़ यूज एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, कंक्रीट को यूज़ में आने से पहले 2 स्टेजेस को पार करना पड़ता है। मीन्स तो से एक तरीके की टेस्टिंग हो गई है ये, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, 2 स्टेज होती हैं, एक होती है प्लास्टिक स्टेज, एक होती है हार्डन स्टेज। ओके, तो पहली स्टेज जो है प्लास्टिक स्टेज है। देखिए, इन प्लास्टिक स्टेज द कंक्रीट शुड बी वर्केबल एंड फ्री फ्रॉम सेग्रेशन एंड ब्लेंडिंग। तो बोलते हैं पहला स्टेज आपका प्लास्टिक स्टेज है जहाँ पे कंक्रीट आपका वर्केबल होना चाहिए, इसके ऊपर हम काम कर सकें। ओके, सेग्रीगेशन इज़ द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड ब्लेंडिंग इज़ द सेपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना, वर्केबल हो, काम करने के काबिल हो और फ्री हो सेग्रीगेशन से और ब्लेंडिंग से। सेग्रीगेशन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये आपने जो कोर्स इंग्रेडिएंट है, कोर्स क्या थे जो बड़े वाले, उनको अलग करना है, उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, ठीक है। और ब्लेंडिंग क्या है, जो सीमेंट पेस्ट था उसको अलग करना है। देखिए, ब्लेंडिंग इज़ द सेपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट फ्रॉम द मेन मास। द सेग्रीगेशन एंड ब्लेंडिंग रिजल्ट इन पुअर क्वालिटी कंक्रीट। अगर आप सेग्रीगेशन और ब्लेंडिंग नहीं करोगे तो वो क्या है, आपका जो कंक्रीट है वो बैड क्वालिटी का, पुअर क्वालिटी का बनेगा वहाँ पे। आगे देखिए, इन हार्डन स्टेज कंक्रीट शुड बी ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग, इम्परेबल एंड शुड अंडरगो लीस्ट डायमेंशन चेंजेस। ये वही आ गया, आपने इसको ड्यूरेबल बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है ना। तो अब चार्ट के साथ भी दिखा रखा है इसको। देखिए, ये पहले स्टेजेस आ गया, कितनी स्टेज होगी, 2 होगी, एक प्लास्टिक स्टेज, एक हार्डन स्टेज। अब हार्डन में देखिए, जो हार्डन स्टेज है ये देखिए, इसकी स्ट्रेंथ के लिए चाहिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए चाहिए, इम्प्रूवेबिलिटी के लिए चाहिए डायमेंशन चेंज। स्ट्रेंथ आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग रहे, टूटे ना, ड्यूरेबिलिटी लंबा चले। इम्प्रूवेबिलिटी क्या होता है, इसके बीच में से वाटर फ्लो ना करे या हवा ट्रैप ना करे, जैसे कि आपको मैंने बताया था। डायमेंशन चेंजेस मीन्स क्या है, डायमेंशन इसके चेंज नहीं होने चाहिए। ओके, और प्लास्टिक में देखिए, गुड वर्केबिलिटी होगा, फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, एंड प्रिवेंशन फ्रॉम हार्शनेस, और हार्शनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारा प्रॉपर्टी हो गया, 2 स्टेजेस में बांटेंगे, आपको मैंने बताया है प्लास्टिक स्टेज और हार्डन स्टेज। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंक्रीट। और अच्छे कंक्रीट के क्या कुछ ज़रूरतें हैं, क्या कुछ होना चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट, द एग्रीगेट मस्ट बी क्लीन, हार्ड एंड ड्यूरेबल। और इसमें आपने एग्रीगेट्स ऐड करने हैं, तो आप जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे डाल रहे हो वो आपके साफ़ हों, सख्त हों और लंबी टाइम के लिए चलने वाले हों। इट शुड हैव गुड वर्केबिलिटी सो दैट ऑल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड सेटिस्फैक्टरी।
उसके ऊपर वर्केबिलिटी क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर हम काम कर सकें, उसके ऊपर काम करने की उसकी जो एबिलिटी है उसको वर्केबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, ये अच्छी होनी चाहिए। इट शुड बी कॉम्पैक्ट एंड डेंस, कॉम्पैक्ट होना चाहिए क्योंकि हमने लास्ट में इसमें कॉम्पैक्टिंग भी करना होता है। इट शुड बी ड्यूरेबल, लंबे टाइम के लिए चलने वाला हो। ओके, वाटर सीमेंट रेशो शुड बी एक्यूरेट, जो वाटर सीमेंट आप उसमें वाटर डालते हो, मिक्सअप करते हो, तो वो जो आपकी रेशो है वो अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। कंक्रीट शुड फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मीन्स एक सार, कहीं ऐसा ना हो कहीं एक जगह पे ही आपके एग्रीगेट पड़े हैं, दूसरी जगह पे भी एग्रीगेट पड़े हैं, तो वो आपस में प्रॉपर मिक्सअप होना चाहिए, होमोजेनियस बना होना चाहिए। ओके, कंक्रीट शुड बी इनफ वर्केबल टू फिल द फॉर्म वर्क कम्प्लीटली, कंक्रीट आपका वर्केबल अच्छे से हो, जहाँ भी उसको आप डाल रहे हो वो सारा वहाँ पे स्पेस को ऑक्यूपाई करने वाला होना चाहिए। इट शुड बी फायर रेजिस्टेंस, उसको आग नहीं लगनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए। इट शुड हैव मिनिमम श्रिंकेज, ठीक है ना, तो उसमें श्रिंकेज अलाउंस नहीं होता है। श्रिंकेज होगा तो जितनी स्पेस में आपने उसको डाला है वो क्या है, वहाँ पे श्रिंक होके स्पेस को खाली छोड़ देगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द वाटर शुड यूज्ड वाइल मिक्सिंग शैल बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, जो वाटर आप यूज़ कर रहे हो वो फ्री होना चाहिए ऑर्गेनिक मटेरियल से। इम्परमेबल होना चाहिए, मीन्स वाटर को पास ना करने दे अपने बीच में से, या एयर को ट्रैप ना होने दे। सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट शुड बी यूज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड वाटर टाइटनेस एंड स्ट्रेंथ, सीमेंट आपका प्रॉपर क्वांटिटी में वहाँ पे होना चाहिए ताकि वो स्ट्रक्चर को टाइट बना सके। इट शुड बी इकोनॉमिकली, ये तो मेन फंडा ही आ गया अपना, पैसा ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, हर एक जगह पे सेविंग रहनी चाहिए। अब आपने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने हैं, वहाँ पे क्या है, बजट बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन हमने क्या है इकोनॉमिकल रखना है ताकि वो बर्डन ना बने फाइनेंशियली हमारे ऊपर। ओके, तो ये थी आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंक्रीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही करवाऊँगा आपको, लेक्चर छोटा है लेकिन काम की बातें हैं। चाहे वो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट ले लीजिए, एक इसको गो थ्रू कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये बच्चों को समझ में नहीं आया था। उसके बाद आपके पास सीटी आ गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है, देन आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज़ आ गई। इसमें हमने 2 तरीके का आपको बताया है, प्लास्टिक स्टेज एंड हार्डनेस स्टेज, एंड देन आफ्टर दैट इसकी रिक्वायरमेंट्स आ गई, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना इनफ है। इसके बाद आपको इसकी वेरियस टाइप्स आ जाएंगी कंक्रीट की, देखिए क्लासिफिकेशन आ जाएगा, हम कैसे कैसे इसको डिवाइड करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही फिनिश करूँगा। आज के लिए आपका इतना बहुत है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपके ग्रुप में मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगा ताकि आप सो दैट इसकी थ्योरी स्टडी भी कर पाओ। तो वीडियो लेक्चर को देखिएगा। स्टिल कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर दिया करो, सो दैट हमें भी पता लगता रहे कौन कौन बच्चा इसको गो थ्रू हो रहा है, इसको देख रहा है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, बाय बाय।